आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन फूड दे ईट। जंतुओं का भोजन के आधार पर वर्गीकरण। बच्चों, अगर जंतुओं को उनके भोजन करने के आधार पर बांटा जाए तो उन्हें हम तीन भागों में बांट सकते हैं। नंबर एक, हर्बीवोरस, जिन्हें हिंदी में शाकाहारी कहा जाता है। नंबर दो, कार्निवोरस, जिन्हें हिंदी में मांसाहारी कहा जाता है। और नंबर तीन, ओमनीवोरस, जिन्हें हिंदी में सर्वाहारी कहा जाता है। तो चलिए बारी बारी से एक एक करके देखते हैं कि हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं हर्बीवोरस, शाकाहारी के बारे में। Animals which eat only plants and plant products as their food are called herbivores। तो बच्चों, पशु जो अपने भोजन में केवल पौधे या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स मतलब पौधों से जुड़े हुए उत्पादों को ही खाते हैं, उन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए। यहाँ पर आपको वही जानवर दिखाई देंगे जो अपने भोजन में प्लांट्स या प्लांट्स प्रोडक्ट, केवल पौधे या पौधे से जुड़े हुए उत्पादों को ही खाते हैं, और इन्हीं जंतुओं को हम शाकाहारी कहते हैं। तो आपने इनका जंतुओं का चित्र देखा कुछ का। चलिए अब देखते हैं कि हर्बीवोरस की और क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, उनके क्या क्या गुण होते हैं। हर्बीवोरस एनिमल हैव शार्प टीथ। इनके टीथ, दांत, जो बाइट करने के लिए और कट करने के लिए होते हैं, वो तो तेज होते हैं। काटने और फाड़ने के लिए जो इनके दांत हैं वो तेज होते हैं। एंड वेरी स्ट्रॉन्ग टीथ फॉर ग्राइंडिंग। और जो पीसने के लिए दांत होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं। फूड नीड टू बी च्यूड अ लॉट एज इट इज़ वेरी रिच इन सब्सटेंस कॉल्ड सेल्यूलोज। क्योंकि इनको भोजन को चबाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि बच्चों, जो घास होती है या हरे पौधे होते हैं उनमें सेलुलोज नामक कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है। सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट भोजन का ही एक कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब इन शाकाहारियों के कुछ उदाहरण देखें। गाय, बकरी, घोड़ा इत्यादि बहुत सारे जानवर ऐसे हैं जो केवल घास, पौधे और ऐसी चीज़ें ही खाते हैं जो पौधों से जुड़ी हुई होती हैं। उन सब को हम हर्बीवोरस या शाकाहारी कहते हैं। बच्चों, नाम से ही पता लगता है शाक। शाक का मतलब होता है पेड़ पौधों से जुड़ी हुई चीज़ें। अब चलिए अब पढ़ते हैं दूसरे प्रकार के जंतु जिन्हें कार्निवोरस कहा जाता है, मांसाहारी। देखिए नाम से ही पता लग रहा है कि ऐसे जानवर जिनका आहार मांस मतलब मीट है, यानी कि वो दूसरे एनिमल्स को ही खाते होंगे। तो चलिए अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या होती है मांसाहारियों की, कार्निवोरस की। एनिमल विच ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोरस। जो जानवर अन्य दूसरे जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। तो बच्चों, अब आप डायग्राम देखिए और इस डायग्राम में पहचानिए ये जो सारे जीव हैं, जंतु हैं, ये दूसरे जानवरों को ही खाते हैं। मछली है, बाज है, टाइगर है, लेपर्ड है, डॉग है, भेड़िया है, और डॉग तो बच्चों सर्वाहारी में आता है, भेड़िया और शेर, लॉइन। तो चलिए अब देखते हैं कि मांसाहारी जानवर जो होते हैं इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्निवोरस एनिमल हैव शार्प, वेरी शार्प टीथ फॉर टीयरिंग आउट द फ्लैश ऑफ इट्स प्रे। जो बच्चों ये जानवर अपना शिकार करते हैं, उस शिकार के मांस को फाड़ने के लिए, काटने के लिए इनके दांत बहुत अधिक तेज होते हैं। बच्चों एक और बात मैं आपको बताऊं, तो जितने भी मांसाहारी जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके पंजे होते हैं, उनके पैर जो होते हैं वो नाखूनों वाले होते हैं। परंतु जितने भी शाकाहारी जीव होते हैं, आपने घर में देखी होगी, आपके घर में गाय, भैंस, बकरी, भेड़, इस तरह के पशु होते हैं, उनके
खुर खुर बोलते हैं हम उनको, उनके पैरों को देख के पता लग जाता है कि कौन सा जीव जो है वो शाकाहारी या मांसाहारी हो सकता है। तो चलिए इनके एग्जाम्पल हैं लॉइन, टाइगर, स्नेक, लिजार्ड। स्नेक सांप और लिजार्ड जो छिपकली होती है, छिपकली छोटे छोटे कीट पतंगों को यानी कि वो दूसरे जीवों को ही खाती है। तो चलिए अब पढ़ते हैं हम ओमनीवोरस सर्वाहारी जंतुओं के बारे में। एनिमल विच ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल, ऐसे जीव जो दोनों ही पौधों को भी खा लेते हैं, पौधों से जुड़े हुए उत्पादों को भी खा लेते हैं और जानवरों को भी खा लेते हैं या जानवरों से मिलने वाले उत्पादों का भी प्रयोग करते हैं, उन्हें सर्वभक्षी, सर्वाहारी या फिर इंग्लिश में ओमनीवोरस कहा जाता है। जैसे कि कुत्ता और आदमी इसके एग्जाम्पल है। बच्चों आदमी, इंसान देखिए, हम लोग पेड़ों से मिलने वाले फल, फ्रूट, सब्जियां, अनाज खाते हैं। कई बार तो हम पेड़ों के पत्ते जैसे कि पालक और साग उनका भी प्रयोग करते हैं, और हम जंतुओं से मिलने वाले उत्पादों को भी खाते हैं। कुछ लोग तो मांस का आहार भी करते हैं, अन्यथा अंडा, दूध, पनीर, लस्सी, घी, इस तरह से जानवरों से मिलने वाले उत्पादों को भी मनुष्य खाता है। तो हम सर्वाहारी की कैटेगरी में आते हैं। तो बच्चों चलिए अब कुछ सर्वाहारी जंतुओं को भी उदाहरण देखने के बाद उनके डायग्राम देख के और एग्जाम्पल पता किए जाएं। जरा देखिए आपको क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे। कौवा, चूहा, मुर्गा और कुत्ता, भालू और सूअर। तो बच्चों आज हमने देखा कि भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में क्लासिफाई या वर्गीकृत किया जा सकता है: शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, जिन्हें इंग्लिश में हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस कहा जाता है।